बॉलीवुड की फिल्में हमारी इंडियन लड़कियों को टॉक्सिक फेमिनिस्ट बना रही हैं। ये है अंकिता, जो कि शुगर बेबी है एक 49 साल के आदमी निखिल की। जब उससे पूछा गया कि आप इतने बड़े आदमी के साथ रिलेशनशिप में क्यों आई, तो उसका कहना था कि मैं काफ़ी हेल्पलेस थी और अकेली पड़ गई थी क्योंकि मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। इसका सिंपल सा मतलब है सिर्फ पैसों के लिए। मेरी फैमिली की खुशी के लिए मेरा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये जवाब था एक गुरुग्राम की मैरिड वुमेन का जब उसके हुकअप पार्टनर ने उससे पूछा कि तुम शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ हुकअप क्यों कर रही हो और अपने हस्बैंड को चीट क्यों कर रही हो। हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, हैविंग सेक्स आउटसाइड मैरिज, हैविंग अ शुगर डैडी जो तुम्हारी सारी अय्याशियों के पैसे भरे, ये सब इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज होता हुआ जा रहा है। एंड जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 40% ऑफ द इंडियन वाइफ्स जो रेगुलर सेक्स करती हैं अदर मैन के साथ अदर देन देयर हस्बैंड। एंड एक दूसरे सर्वे से तो ये पता चलता है कि 10 में से 7 वुमेन्स जस्ट इसलिए चीट करती है क्योंकि उनके हस्बैंड जो है उनके घर के काम में उनकी मदद नहीं करते। किसको दोषी ठहराया जाना चाहिए? मानो चाहे ना मानो, बॉलीवुड इज ब्रेन वॉशिंग इंडियन गर्ल्स। और बॉलीवुड में जिस तरह की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की इमेज दिख रही है उसमें बहुत ज्यादा मेजर फ्लॉज हैं। कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. एक तो 14 की थी मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age, रुको। Nobody stays virgin for this long। 2022 में रिलीज हुई मूवी वर्जन भानुप्रिया में बस यही मैसेज था। यंग गर्ल को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी वर्जिनिटी लूज कर देनी चाहिए, चाहे वो फोर्सफुली ही क्यों ना हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस मूवी में लिटरली एक सीन है जिसमें फीमेल मेल लीड को फोर्स कर रही है और बोल रही है अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अभी रिसेंटली रिलीज हुई थैंक यू फॉर कमिंग मूवी देख लो। उसमें भूमि का जो कैरेक्टर है उसको ऑर्गेजम फील करना होता है, जो वो कर भी लेती है। लेकिन जब उससे पूछते हैं कि वो लड़का कौन था, चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी, राहुल के साथ भी थी और वो रबड़ी वाले के साथ भी। डोंट गेट मी रॉन्ग, एक लड़की डेफिनेटली ऑर्गेजम डिजर्व करती है, लेकिन ऑर्गेजम चाहिए तो डिफरेंट पार्टनर्स के साथ सेक्स करो। ये मैसेज कहाँ तक सही है? एंड हैविंग सेक्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, इसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? एंड लाइक ये जो दोनों ही मूवीज़ हैं उनकी जो फीमेल लीड है उसको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह दिखाया गया है, लाइक अ ट्रू सिंबल ऑफ फेमिनिज्म। एंड इवन जो ये थैंक यू फॉर कमिंग मूवी है इसका तो प्रमोशन ही लाइक फेमिनिज्म तो छोड़ ही दो, स्मैशिंग पेट्रियार्की की तरह दिखाया गया। बेस्ट वे टू स्मैश पेट्रियार्की इज टू अचीव समथिंग। लाइक मूवी के अंदर जो एक्चुअल में दिखाया गया है एंड जो स्मैशिंग पेट्रियार्की, इन दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। 2016 के अंदर जो एक बहुत ही हिट मूवी रिलीज हुई थी वो थी डियर जिंदगी, जिसके अंदर मेंटल हेल्थ के इशू के ऊपर बात करी गई थी। बट इस मूवी के अंदर एक ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया गया था जिसके बारे में बहुत से लोगों ने मेरे हिसाब से नोटिस भी नहीं किया होगा। मूवी का जो कैरेक्टर था आलिया का कायरा, वो अपने चाइल्डहुड लव सिड के साथ चीट करती है एंड रघुवेंद्र जो कि एक मूवी डायरेक्टर था उसके साथ सेक्स करती है एंड उसके साथ सो जाती है। हो गए रघुवेंद्र की कब? पिछले हफ्ते। एंड उसके बाद जब रघुवेंद्र कायरा यानी कि आलिया को चीट करता है तो उसके बाद उसको मेंटल ट्रॉमा हो जाता है एंड वो डिप्रेशन में रहती है एंड उससे वो उसी डिप्रेशन एंड स्ट्रेस से निकलने के ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है। बट आप एक बात बताओ, जब उसने वही सेम चीज़ लड़के के साथ करी सिड के साथ तो उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई, उसके बारे में कोई ट्रॉमा नहीं दिखाया गया। बट जब लड़की के साथ ये हुआ तो लाइक उसका ट्रॉमा एंड ये पूरी मूवी बनी है। तो आप खुद बताइए कि लाइक अगर ये लड़के के साथ हो तो इज दैट कम्प्लीटली ओके? उसने सेम चीज सिड के साथ भी तो करी थी। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ अनदर वेब सीरीज मेड इन हेवन। वेब सीरीज के अंदर जो एक्टर है वो तारा, वो अपने बॉस को सिड्यूस करती है एंड उसका जो एक्ट होता है उसको रिकॉर्ड कर लेती है एंड रिकॉर्ड करने के बाद जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई होती है वो उसे शादी तोड़ के खुद से शादी करने के लिए कहती है एंड उसके बाद वो उसे शादी करती है एंड शादी करने के बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स फाइल होने के बाद फिर वो अपने दूसरे हस्बैंड से शादी करती है एंड शादी करने के बाद वो अपने दोबारा एक्स हस्बैंड यानी कि जिससे उसका डाइवोर्स हुआ था उससे एलुमिनी में एक बंगलो लेने के लिए उसके साथ दोबारा फिजिकल होती है। एंड उसके बाद जब उसका करंट हस्बैंड उससे जवाब मांगता है तो देन वो कहती है कि डोंट एवर थिंक यू कैन टेक दैट डिसीजन फॉर मी। मतलब ये कहाँ तक सही है?
मतलब पार्टनर की लाइफ कंट्रोल करना इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बट अगर तुम्हारा पार्टनर कोई मिस्टेक करेगा तो उससे क्वेश्चन पूछना ये तो लाइक लेज इट इज़ योर राइट, एंड ये तो तुम पूछ ही सकते हो ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। एंड इन वेब सीरीज में चीटिंग को इतना कैजुअल दिखाया जाता है जैसे इट्स वेरी नॉर्मल। इसी साल रिलीज हुई जी करदा वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि जो एक्ट्रेस है वो अपनी वेडिंग के दिन ही अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाती है। सेम लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, उसके अंदर जो फीमेल लीड है वो भी अपने एंगेजमेंट वाले दिन ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाती है। एंड 4 मोर शॉर्ट्स वेब सीरीज के अंदर जो फीमेल कैरेक्टर है दामिनी, वो अबॉर्शन के बाद जब उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलता है फिजिकल होने के लिए, तो वो कहती है कि लाइक सी इज़ नॉट फीलिंग ओके, और वो फिजिकल नहीं हो सकती। बट उसके बाद वो किसी और के साथ फिजिकल हो जाती है। एंड उसके बाद जब उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि तुमने मुझे चीट क्यों किया, तो देन वो पूछते है कि यू आर सो जजमेंटल, एंड वो उसी के ऊपर चिल्लाने लगता है। भाई साहब हो क्या रहा है यार यहाँ पे। एंड ऐसे सवाल पूछने के अंदर कंट्रोल कहाँ से आ गया, इस बात के अंदर कोई सेंस है? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं ध्रुव राठी की वीडियोस की बात कर रहा हूँ। एंड सबसे मजेदार चीज क्या है पता है तुम्हें, इन तीनों कैरेक्टर में से किसी को भी अफसोस करते हुए नहीं दिखाएगा कि किसी को भी जरा सा भी अफसोस या गिल्ट हो कि मैंने कुछ गलत किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दीज मूवीज कि लाइक ये लड़कियां अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे उनको 10 लोगों के साथ क्यों ना सोना पड़े, वो भी करने को तैयार हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को चीट ही क्यों ना करना पड़े। एंड सबसे ज्यादा डरने वाली बात तो ये है कि ये सब कुछ दिखाया जाता है अंडर द पोस्टर कवर ऑफ फेमिनिज्म। बट इज दिस रियली फेमिनिज्म? दिस इज टॉक्सिक फेमिनिज्म। टॉक्सिसिटी ही एक ऐसी चीज है जो जेंडर न्यूट्रल है। लड़का भी टॉक्सिक हो सकता है एंड लड़की भी टॉक्सिक हो सकती है। चलो अब सेम जगह पे हम लड़के को रख के देखते हैं। एंड अगर कोई लड़का भी माइंडलेसली बहुत सारी लड़कियों के साथ एंगेज होता है सेम टाइम पे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, तो उसको भी तो टॉक्सिक ही समझा जाता है एंड उसको भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। लड़कियां उससे भी दूर रहती है। एंड कम से कम यार बच्चों में तो ये टॉक्सिक माइंडसेट फैलाना छोड़ दो। थैंक यू फॉर कमिंग मूवी के अंदर ये एक सीन है जिसके अंदर बच्चे प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें भूमि का जो चाइल्डहुड का कैरेक्टर है, जब वो आके स्टेज पे बोलता है कि बच्चे ऐसे पैदा नहीं होते, बच्चे सेक्स से पैदा होते हैं। एंड इसी मूवी के एंड में भूमि एक स्कूल में जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वाहियात स्पीच देती है जिसका बेसिक यही मतलब होता है कि स्मैश द पैट्रियार्की। एंड उसकी स्पीच खत्म होने के बाद कुछ बच्चे खड़े होते हैं। एक लड़की बोलती है मुझे नहीं पेन बरा, एक लड़की बोलती है मुझे नहीं करना पेन ही पौना, और एक बच्चा कहता है नहीं पढ़ना मुझे मैथ। एंड क्या नॉनसेंस है यार ये। आप खुद सोचो, अगर इस मूवी को कोई 12-15 साल का बच्चा देख रहा होगा तो उसके माइंड में क्या आएगा कि लाइक अगर मुझे एक मॉडर्न एंड एजुकेटेड वुमेन बनना है तो मुझे ब्रा नहीं पहननी, मुझे मैथ नहीं पढ़ना, मुझे पैरीपोना नहीं करना। लाइक इन सब चीजों में पैट्रियार्की कहाँ से आ गई? दीज आर द नॉर्मल ट्रेडिशंस। हाल ही में एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक ऑक्सफैम ने 2009 से लेकर 2018 तक की प्रोमिनेंट मूवीज को स्टडी किया, जैसे कि 3 इडियट, दबंग 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, धूम 3, चेन्नई एक्सप्रेस। एंड उनके सर्वे में ये पता चला कि 88% वुमेन को इनके अंदर नाइव यानी कि बहुत ज्यादा बोली, फ्रेजाइल एंड अनरीजनेबल यानी कि बेवकूफ दिखाया जाता है। एंड इन्हीं मूवीज में उनकी क्लोथिंग की वजह से वुमेन को बहुत ज्यादा सेक्सुअली रिवीलिंग भी बताया जाता है। एंड ऐसी मूवीज का हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको जानने के लिए ऑक्सफैम ने जितने भी इंडिया के रूरल स्टेट्स हैं वहां पे सर्वे किया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, बेसिकली रूरल एरियाज में। एंड वहां से जो पता चला वो फैक्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। एंड उधर 70% से ज्यादा लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे वुमेन को मूवीज में दिखाया जाता है असल लाइफ में भी वुमेन वैसी ही होती हैं। लाइक जैसा मूवीज में दिखाया जाता है कि लड़कियां बेवकूफ, नाइव एंड फ्रेजाइल होती हैं, सेक्सुअली रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, वुमेन वैसे ही होती हैं एंड वैसा बनना चाहती हैं। एंड उधर की लड़कियों ने खुद बताया कि वो लोग ऐसी वुमेन को अप्रिशिएट करती थी, इस टाइप के पोर्ट्रेल को, एंड वो इनके जैसा बनना चाहती थी। दिस इज हाउ दिस मूवीज फॉर्म योर पर्सपेक्टिव। फेमिनिज्म को छोड़ो, आप ये मीडिया, मूवीज, इन सब का इम्पैक्ट लाइक हमारी सोसाइटी में वैसे ही देख सकते हो। जैसे स्किन कलर पे अनगिनत ऐसे ऐड बने हैं जिसके अंदर गोली लड़की को सक्सेसफुल एंड सांवली लड़की को अनडिजायरेबल बताया जाता है। अब मुझे बताओ, क्या इंडिया के अंदर सेम यही माइंडसेट नहीं फैल गया था और अभी बहुत से लोगों का यही माइंडसेट नहीं है? एंड सेम हुआ जीरो फिगर के साथ भी। सेम शुरू हुआ 2008 में टशन मूवी के साथ, जिसके अंदर करीना कपूर ने अपना जीरो फिगर मेंटेन किया एंड उसके बाद ये समझा जाने लगा कि जीरो फिगर वाली लड़कियां ही सुंदर होती हैं एंड बहुत ज़्यादा डिजायरेबल होती हैं।
होती हैं। एंड जब बॉलीवुड का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, तो उस समय जब बॉलीवुड हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गोल्ड डिगिंग, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करेगा, तो उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, होगा क्या, हो रहा है। आप रिसेंट में हुए कुछ फेमस फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ले लो, जैसे फ्री द निप्पल, बर्न द ब्रा, जिसमें कई आम लोग क्या, कई फेमस सेलिब्रिटीज भी इसको फॉलो करने लग गए थे। Yes, I am a burn the bra kind of feminist. I'm a feminist, you know, honestly speaking, I could burn my bra any second. जैसे निकिता मल्होत्रा 3 दिन तक बिना ब्रा पहने ऑफिस जा रही थी। जैसे कि सोनाली चोपड़ा, जिसने बर्न द ब्रा मूवमेंट को लेकर सबसे पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। एंड मिट जाए हम की सिंगर अनुष्का मंचड्डा ने तो अपनी न्यूड पिक्स ही पोस्ट कर दी थी एंड फ्री द निप्पल को अपना फंडामेंटल राइट बताया था। बट मेरा एक बहुत ज्यादा सिंपल सा सवाल है यार, तुम बताओ इनके ब्रालेस होने से इनको इक्वालिटी कहाँ मिल रही है? इट मेक्स जीरो सेंस। एंड बर्न द ब्रा मूवमेंट को जिस तरीके से आपके सामने रखा गया है, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसका असली नाम फ्री द ट्रैश मूवमेंट था। ये सब 1950s के अंदर चालू हुआ था। उस समय यूएस के अंदर जो वुमेन्स थी वो अपना खुद का घर नहीं ले सकती थी, उन्हें स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता था, उन्हें जॉब्स नहीं मिलती थी। एंड अगर किसी को जॉब मिल भी जाए तो उनको प्रेग्नेंट होने के दौरान उन्हें फायर कर दिया जाता था। इन सभी चीज़ों से परेशान होके वुमेन इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए उसमें से सभी वुमेन ने इसका विरोध किया। एंड द फ्री द ट्रैश मूवमेंट के अंदर जो भी वुमेन को स्टीरियोटाइप करती थी चीज़ें, जैसे कि लिपस्टिक, मेकअप किट एंड जितनी भी चीज़ें होती थी, हील्स, उन सब चीज़ों को डालना चालू कर दिया। एंड 1900 में से एक लड़की ने जिसने अपनी ब्रा को इसके अंदर डाल दिया था फ्री ट्रैश मूवमेंट के अंदर से, जब से इसका नाम बर्न द ब्रा मूवमेंट हो गया। बट इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं था। इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं था कि लड़कियों को ब्रा नहीं पहनना है, क्योंकि लड़के भी ब्रा नहीं पहनते। इट लिटरली मेक्स अ जीरो सेंस। एंड जितनी जल्दी आप ये चीज समझोगे उतनी जल्दी आप खुद को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, उन सब को इस बॉलीवुड के फ्लॉड फेमिनिज्म वाले कंसेप्ट से दूर रख पाओगे और उनको बता पाओगे। एंड जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में भी बनी है जिनके अंदर ट्रू फेमिनिज्म देखने को मिलता है, जैसे कि इंग्लिश फिल्म लिश, चक दे इंडिया, पिंक, थप्पड़। ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनसे हमको ट्रू फेमिनिज्म के बारे में देखने को मिलता है और उससे पता भी चलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। द पवन यादव नाम का छोटा सा चैनल जस्ट अभी स्टार्ट किया है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब।